हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आप सबका स्वागत है एमजे वी एजुकेशन में। फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं सोशियोलॉजी एमसीक्यू सीरीज। देखते हैं पहला प्रश्न। सामाजिक क्रिया के 4 तत्वों कर्ता, लक्ष्य, परिस्थिति एवं साधन का उल्लेख किसने किया है? पेरेटो ने, किंग्सले डेविस ने, दुर्खीम ने या फेयरचाइल्ड ने? तो क्रिया के 4 तत्व ये डेविस ने बताए हैं। राइट ऑप्शन है 2। एक संदर्भ समूह निम्न से निर्मित होता है। जन समूह वे व्यक्ति जो राजनीतिक सत्ता का प्रभाव डालने में रुचि रखते हैं। वे व्यक्ति जो इसके सदस्य बनने में रुचि रखते हैं। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो संदर्भ समूह की सबसे पहले बात एच हाइमन ने की थी। संदर्भ समूह वह होता है हम जिसके सदस्य होते नहीं हैं लेकिन होने की इच्छा रखते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है 3। वे व्यक्ति जो इसके सदस्य बनने में रुचि रखते हैं। निम्न में से किसने सामाजिक संरचना के 2 स्तर प्रकारात्मक उपप्रणाली तथा संरचनात्मक उपप्रणाली का उल्लेख किया है? जॉनसन ने, दुर्खीम ने, पार्सन्स ने या स्पेंसर ने? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, जॉनसन ने कहा है कि प्रकारात्मक उपप्रणाली ये मूर्त होती है और संरचनात्मक उपप्रणाली अमूर्त होती है। तो राइट ऑप्शन है ए, जॉनसन। किस समाजशास्त्री ने डार्विन के प्राणी शास्त्र विकास के सिद्धांत के आधार पर सामाजिक प्रकार के संदर्भ में सर्वप्रथम बताया है? तो कूले ने, कार्ल मार्क्स ने, स्पेंसर ने या दुर्खीम ने? इसका राइट ऑप्शन है 3, स्पेंसर। स्पेंसर को डार्विन का बुलडॉग भी कहा जाता है। स्पेंसर डार्विन से बहुत प्रभावित थे। जिस तरह से डार्विन ने बताया था कि जीवों का उद्विकास होता है, उसी प्रकार स्पेंसर ने भी बताया कि समाज का भी उद्विकास होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है 3, स्पेंसर। पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया के तत्वों में निम्न में से कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो कर्ता, परिस्थिति, प्रेरणा, तर्क। पार्सन्स ने कहा है कि कोई भी क्रिया करने के लिए 3 तत्वों का होना जरूरी है। पहला तो कर्ता होना चाहिए, दूसरी परिस्थिति होनी चाहिए और तीसरी प्रेरणा होनी चाहिए। तर्क की बात ये नहीं करते हैं। तो राइट ऑप्शन है 4, तर्क। मीड के अनुसार आत्मविकास के 3 स्तर कौन से हैं? अनुकरण स्तर, खेल स्तर, क्रीड़ा स्तर या आत्म स्तर? तो मीड ने आत्म स्तर की बात नहीं की है। अनुकरण, खेल और क्रीड़ा स्तर की बात करते हैं। मीड की बुक का नाम है माई सेल्फ एंड सोसाइटी। मीड ने आई और मी का कॉन्सेप्ट दिया है जनरलाइज्ड अदर का। तो राइट ऑप्शन है 4, आत्म स्तर। सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा का विकास किस विद्वान ने किया है? हॉवेल ने, क्रोवर ने, रूथ बेनेडिक्ट ने या सदरलैंड ने? तो कल्चरल पैटर्न की बात ये रूथ बेनेडिक्ट करते हैं। इनकी बुक का नाम है पैटर्न ऑफ कल्चर। राइट ऑप्शन है 3। प्राकृतिक समाज और वर्गों पर आधारित समाज का वर्गीकरण किस विद्वान ने किया है? दुर्खीम ने किया है, रॉस ने किया है, बोटोमोर ने किया है या लेपियर ने किया है? तो प्राकृतिक समाज और वर्गों पर आधारित समाज का वर्गीकरण ये रॉस करते हैं। रॉस ने सोशल कंट्रोल का कॉन्सेप्ट दिया है। रॉस के सोशल कंट्रोल की कॉन्सेप्ट को विश्वास का सिद्धांत भी कहते हैं। सोशल कंट्रोल नाम से इनकी बुक भी है। तो राइट ऑप्शन है 2, रॉस। माइंड एंड सोसाइटी किसकी पुस्तक है? मिल्स की, मीड की, कूले की या पेरेटो की? तो इसका राइट ऑप्शन है 4, ये पेरेटो की बुक है। मिल्स की बुक का नाम है पावर एलिट्स। मीड की बुक का नाम है माई सेल्फ एंड सोसाइटी। कूले की बुक का नाम है ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। तो इसका राइट ऑप्शन है 4, पेरेटो। प्रगति का अर्थ होता है अच्छाई के लिए परिवर्तन और इसलिए प्रगति में मूल्य निर्धारण होता है। यह कथन है वार्ड का, आर्गवन एवं निम्कॉफ का, गिन्सबर्ग का, ग्रीन का। तो प्रगति की ये डेफिनेशन आर्गवन एवं निम्कॉफ ने दी है। इन्होंने कल्चरल लैग की बात की है। इनकी बुक का नाम है सोशल चेंज जो 1922 में आई थी। तो राइट ऑप्शन है 2, आर्गवन एवं निम्कॉफ। किसने कहा है कि मैं आपको स्पष्ट रूप में कह देना चाहता हूँ कि यदि आप यह सोच रहे हैं कि आप जाति से सरलता से मुक्ति पा सकते हैं तो यह आप गंभीर त्रुटि कर रहे हैं। जाति एक ही बहुत ही शक्तिशाली संस्था है
और ये समाप्त होने से पूर्व बहुत ही खून खराबा करेगी। ये जाति से रिलेटेड डेफिनेशन किसकी है? योगेंद्र सिंह की, श्रीनिवास की, घुरिये की या दुबे की? तो इसका राइट ऑप्शन है 2, श्रीनिवास ने कहा है। वह धन या संपत्ति जो एक मुस्लिम पति अपनी पत्नी को विवाह के उपलक्ष्य में देता है उसे कहते हैं दहेज, मेहर, कन्या मूल्य, वर मूल्य। तो इसका राइट ऑप्शन है 2, मेहर कहते हैं। दहेज वह होता है जो कन्या पक्ष वर पक्ष को देता है और मेहर वो होता है जो पति पत्नी को देता है। तो राइट ऑप्शन है 2, मेहर। जो भी टाइपिंग मिस्टेक हुई है उसके लिए सॉरी। संविधान की किस धारा में राज्य को ग्राम पंचायतों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है? 42वें, 456, 307 या 40? तो इसका राइट ऑप्शन है 4, बलवंत राय मेहता की कमेटी ने सजेस्ट किया था। तो राइट ऑप्शन है इसका 4, 40। निम्नलिखित में से कौन बहुरेखीय उद्विज्ञान से संबंधित है? मॉर्गन, टायलर, कॉम्टे, जूलियट, स्टीवर्ट। तो बहुरेखी यानी कि मल्टी लीनियर एवोल्यूशनरी थ्योरी, तो ये जूलियट स्टीवर्ट हैं। मॉर्गन, टायलर, कॉम्टे ये समरेखकीय वादी हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है 4, जूलियट स्टीवर्ट। हाउस ने विकास के 4 मापदंड बताए हैं, निम्न में से कौन सा नहीं है? मात्रा में वृद्धि, कार्य क्षमता, आपसी सहयोग, क्रांति। तो हाउस की बुक का नाम है सोशल डेवलपमेंट, जिसमें इन्होंने विकास के 4 मापदंड बताए हैं, जिसमें मात्रा में वृद्धि, कार्य क्षमता, आपसी सहयोग, क्रांति की बात ये नहीं करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है 4, नहीं पूछा है तो क्रांति की जगह पे फ्रीडम होना चाहिए। धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, किसने कहा है? टायलर ने, हॉवेल ने, फ्रेजर ने, मेलानोव्स्की ने। तो धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, ये टायलर ने कहा है। धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है जिसमें आत्मावाद और मानवतावाद शामिल होता है, तो वो हॉवेल की डेफिनेशन है। अगर सिर्फ इतना ही पूछता है धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है तो ये टायलर का है। राइट ऑप्शन है ए, ईवी टायलर। व्यक्तिगत, सार्वजनिक एवं सामूहिक संपत्ति की बात किसने की है? डेविस ने, हाउस ने, बोगार्ट्स ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, डेविस ने की है। हाउस ने व्यक्तिगत और सामूहिक संपत्ति की बात की है, डेविस ने व्यक्तिगत, सार्वजनिक और सामूहिक संपत्ति की बात की है। व्यक्तिगत संपत्ति जो आपका पर्सनल होता है, सार्वजनिक रेल, सड़कें, ये सब। सामूहिक संपत्ति जो सामूहिक संयुक्त परिवार में होता है, जिसमें पूरे परिवार का हक होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, किंग्सले डेविस। सांस्कृतिक पूंजी की बात किसने की है? कल्चरल कैपिटल, गिडिंग्स, बोर्दियो, फूको, हैबरमास। तो इसका राइट ऑप्शन है 2, बोर्दियो करते हैं। रामपुरा गांव का अध्ययन किसने किया है? मजूमदार ने, श्रीनिवास ने, वी.आर. चौहान ने, एस.सी. दुबे ने। तो रामपुरा गांव का अध्ययन श्रीनिवास ने किया है, राइट ऑप्शन है 2। मजूमदार ने मोहना गांव का अध्ययन किया है, वी.आर. चौहान ने राणावतों की सादड़ी, एस.सी. दुबे ने समीरपेट। रामपुरा का अध्ययन श्रीनिवास ने रामपुरा गांव का अध्ययन करके ही प्रभु जाति का कॉन्सेप्ट दिया था, राइट ऑप्शन है 2। निम्न में से कौन सी पुस्तक श्रीनिवास की नहीं है? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, द रिमेम्बर्ड विलेज, विलेज, कास्ट, जेंडर एंड मेथड, इंडियन विलेज। तो इसका राइट ऑप्शन है 4, इंडियन विलेज। इंडियन विलेज ये एस.सी. दुबे की बुक है, श्रीनिवास की बुक है जो वो इंडियाज विलेज है, और इंडियन विलेज ये एस.सी. दुबे की है। इसका राइट ऑप्शन है 4। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।